हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। क्या है? बातचीत। तो बातचीत का साथियों ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमने इस बातचीत चैप्टर को पढ़ा रखा है सारांश के रूप में, यानी कि बहुत बारीकी से साथियों हमने पढ़ाया है। अगर जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे पढ़ लें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। और यहाँ से साथियों ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको क्लास पढ़ लेना है हिंदी का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाना है। या जो बच्चे कहीं पढ़े हुए हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे और उसके बाद हमारा हिंदी का क्लास कर लेंगे, ताकि आप देखेंगे कि जहाँ से आप पढ़े हैं क्या उससे बेहतर पढ़ाया गया है। तो साथियों आप लोग सर्च कर सकते हैं हिंदी बाय मिथिलेश सर, और आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेशन को आप लोग सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल सके, या लाइव क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, शेयर अपने साथियों के पास कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी ये बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ मार्क्स हिंदी में ला सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो देखिए, ये तो लेखक परिचय का भी इसमें प्रश्न हमने नहीं, मतलब लेखक परिचय नहीं बताया है, लेखक परिचय का भी प्रश्न है। आपसे पूछा गया कि बातचीत जो शीर्षक है निबंध है, और निबंध में क्या है? ललित निबंध है, ललित निबंध है यह साथियों। इसका लेखक कौन है, यानी कि निबंधकार कौन है? तो निबंधकार हो गए बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर साथियों इनके पिताजी का नाम पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है, पिता का नाम, तो इनका पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी किनके लेखक हैं? तो ये लेखक हैं साथियों उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। और रामधारी सिंह दिनकर आप लोगों को हमने पढ़ाया है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखिएगा, बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ है साथियों वो 1844 ईस्वी में हुआ है, लेकिन आपसे डेट पूछा जाएगा तो 23 जून 1844। ऑप्शन आप लोग बी देख सकते हैं। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निर्धन कब हुआ। जन्म तो 23 जून 1844 को हुआ, लेकिन वो मरे कब थे, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो मृत्यु 1914 ईस्वी में हुआ, लेकिन आपसे डेट पूछा जाएगा तो 20 जुलाई 1914। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, यानी कि उनका जो घर था वो कहाँ था। समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो पहले जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के थे। तो उत्तर प्रदेश से दो ऑप्शन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ के थे? तो वो इलाहाबाद के थे साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के थे बालकृष्ण भट्ट। अगले पे चलेंगे। देखिएगा, अगला है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। मोटा मोटी यानी कि लगभग कितने निबंध लिखे थे। तो साथियों बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो 1000 से अधिक, 1000 से अधिक, यानी कि लगभग
1000 निबंध लिखे थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले पे चलते हैं, देखिएगा। बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं उनके प्रहसन के नाम आप लोग बता सकते हैं? तो जैसा काम वैसा परिणाम, बाल कृष्ण भट्ट का ही है। ये तीनों तो यहाँ पे डी ऑप्शन में होना चाहिए था, लेकिन क्या कीजिएगा, हुआ सो हुआ। नई रोशनी का विष, ये भी लिखे हैं। आचार विडम्बना, ये भी लिखे हैं, यानी इनमें से तीनों हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन तो आपको ये डी देना चाहिए था यहाँ, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल सभी, लेकिन ऊपर ही दे दिया गया है। क्या कीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो कौन से उपन्यास को नहीं लिखे हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए, नहीं लिखे हैं, पहले तो हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये लिखे हैं। गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, ये भी लिखे हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौजान एक सुजान, ये भी लिखे हैं, लेकिन आज़ाद शत्रु को नहीं लिखे हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अच्छे से आप लोग पढ़िए और ये सभी को याद रखिए, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी। ठीक है, अपने साथियों के पास शेयर जरूर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे। नेक्स्ट है, खाली जगह को भरे। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें खाली स्थान भी एक है। देखिए, मनुष्य की वो शक्तियाँ को बताइए जो कि ईश्वर ने वरदान में दिया है। स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति, वाक्य शक्ति या घृणा शक्ति। तो इसमें साथियों वाक्य शक्ति जो है वो, वाक्य शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को वरदान में दिया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और वाक्य शक्ति के बारे में जानने साथियों, तो वाक्य शक्ति जो है वो बोलने की शक्ति होती है। अगर बोलने की शक्ति हमारे पास नहीं होती तो हम क्या कर पाते हैं। और हमारा जो सृष्टि है, ये धरती है, वो कैसा प्रतीत होता, तो ये गूंगा प्रतीत होता, गूंगी प्रतीत होता। ये 2 नंबर में भी आता है कि अगर वाक्य शक्ति नहीं होता तो ये सृष्टि कैसा प्रतीत होता। तो वाक्य शक्ति नहीं होने के कारण ये हमारी सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती, लुंज पुंज सा हो जाता, और हम अपने जो भावना है, हमारी बात है, वो किसी के आगे प्रस्तुत नहीं कर पाते। यही होता है वाक्य शक्ति। क्लियर है? अगले पे चलेंगे। वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं? वाक्य शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो हैं? देखिएगा, बकबक एवं भाषण, ये तो नहीं है। घ्राण एवं दृष्टि, यानी कि ये घृणा एवं दृष्टि है, नहीं। श्रवण एवं स्पर्श, स्पर्श करना है क्या? नहीं। तो क्या है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत, ये सब क्या है? वाक्य शक्ति के फायदे हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। 10 नंबर देखिएगा। बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन क्या कहते साथियों? तो देखिए, बेन जॉनसन कहे थे, हमने बताया था कहानी में कि बेन जॉनसन ने कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है, एडिसन का मत क्या है? एडिसन क्या कहते हैं कि सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है? नहीं, 3 व्यक्तियों में जो बातचीत होता है वो अंगूठी के नख के समान होता है। क्या होता है? अंगूठी के नख के समान होता है, और ये एडिसन नहीं कहते। ठीक है, तो एडिसन क्या कहते? तो एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। सिर्फ 2 व्यक्तियों में असल बातचीत होती है, जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी मन के भावनाओं के साथ बातचीत करते हैं और बेहतर तरीके से बातचीत करते हैं। ये अपनी बात को इनके आगे प्रस्तुत करते हैं और वो व्यक्ति इनके आगे अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
और सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है? नहीं, 5 व्यक्तियों या 4 से अधिक व्यक्तियों में जो बातचीत होती है वो राम रमोबल हो जाती है, यानी कि मजाकिया टाइप की बातचीत होती है, हंसने वाली बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति शब्द कौन लिंग है? शक्ति शब्द आपसे पूछा गया है, तो शक्ति साथियों स्त्रीलिंग है। ऑप्शन क्या होगा? बी। ये सब जो चैप्टर फर्स्ट है उसी का व्याकरण का भी प्रश्न लेकर के आए हैं। क्लियर है? शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो शेक्सपियर जो है साथियों एक खास व्यक्ति का नाम होता है। तो किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? तो देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो अपने माता से बहुत प्रेरित थे। तो उनका माता का नाम था पार्वती देवी। इन्होंने ही अभिरुचि जगाई थी पढ़ने की। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। माता पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी प्रादीप नामक मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धनी सभा की ओर से कब निकाली? तो हिंदी प्रदीप जो है साथियों वो 1877 ईस्वी में छपा था, मासिक पत्रिका था। यह 2 सितंबर 1877 में छपा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला देखिएगा, हिंदी प्रादीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? तो हिंदी प्रायद्वीप जो है वो 33 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 33 ईयर। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट से नहीं लिखा? कौन सा नाटक इसमें है जो बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? पद्मावती ये लिखे हैं, चंद्रसेन ये भी लिखे हैं, पृथ्वी चरित्र या बेनी, शिशुपाल संहार, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर वध ये भी लिखे हैं। शिक्षादान, आचार विडम्बना, नई रोशनी का विष, बृहन्नला, सीता वनवास, पतित पंचम ये भी लिखे हैं। मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और वैद्य ये भी लिखे हैं। लेकिन आषाढ़ का दिन जो है ये नहीं लिखे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। डी साथियों सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं बताए जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे साथियों उनके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि वो किस युग के साहित्यकार थे? प्रयोगवादी थे? नहीं। छायावादी युग? नहीं। द्विवेदी युग? नहीं। तो कौन से युग के थे? तो भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले पे चलेंगे, पुण्याहवाचक शब्द का क्या अर्थ है? तो पुण्याहवाचक शब्द का अर्थ साथियों जानना है तो खूब पुण्य करना? नहीं। पुण्य न करना? नहीं। पुण्य करना? नहीं। तो धार्मिक कर्मकांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना, यही पुण्यवाहक शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगला देखिएगा, दुर्घटना शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दुर्घट शब्द का अर्थ क्या होता है? दुर्घट शब्द का अर्थ होता है साथियों दुर्घटना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, चमनिस्तान का क्या अर्थ है? चमनिस्तान का क्या अर्थ है साथियों आपसे ये पूछा गया है। तो चमनिस्तान का अर्थ होता है हरे भरे बाग का इलाका। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हरे भरे बागों का इलाका। क्लियर है। अगला देखिएगा, लता कौन सा लिंग है? लता में पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा लिंग है। तो साथियों लता जो है वो स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है? लता, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे?
क्या नहीं थे ये पूछा गया है। तो ये पत्रकार थे, निबंधकार भी थे और आलोचनाकार भी थे, लेकिन महाकाव्यकार नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और ये हो रहा आपका लास्ट प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो देखिए, ये लिखने वाले व्यक्ति हैं अशोक वाजपेयी नहीं, नामवर सिंह नहीं, रामेश्वर बहादुर सिंह नहीं, तो कौन लिखे? रघुवीर सहाय लिखे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और ये हुआ समाप्त। अगर साथियों ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर लाइव पढ़ना चाहेंगे हमसे तो लाइव भी पढ़ाएंगे इस चैनल पे। आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे साथियों, लाइक ज़रूर करेंगे सेशन को और शेयर अपने साथियों के पास कर देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। थैंक यू बच्चों।